एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस बाय निशा राजपुर। और हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स का थर्ड चैप्टर में भी ये लास्ट वीडियो रही और कोशिश रही कि इस लास्ट वीडियो में आपकी दोनों जितनी भी एक्सरसाइज रहती है 3.3, 3.4 मिसलेनियस सारे टॉपिक्स को हम कवर कर सकें। लेकिन एक काम आपको करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा मीन्स जोर दूंगी। क्वेश्चंस आपको ट्राई करने पड़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे उनको मैं लेके चलूंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मीन्स हम देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर किसी बच्चों ये फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो इससे पहले इसके जितने भी पार्ट जा चुके हैं ना उनको देख लो, ठीक है। उनको देख लेना आप जितने भी पहले जा चुके हैं, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। वैसे ही नया टॉपिक भी है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है रो का कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम्स को रो के अंदर चेंज कर देना। क्या होता है, जो आपके रोज होते हैं उनको किस में चेंज कर देना? उनको चेंज कर देना कॉलम्स के अंदर। क्या कर देना? कॉलम्स के अंदर चेंज कर देना। या फिर हम बोल सकते हैं कि कॉलम्स को चेंज कर देना रो के अंदर। कॉलम्स को रो में चेंज कर देना या फिर रो को कॉलम में चेंज कर देना, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोज। देखिए अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, तो मैंने जो हम ट्रांसपोज को डिनोट करेंगे वो करेंगे अपसाइड डैश से। ए के ऊपर डैश लग जाएगा। ये क्या है? इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स मींस ट्रांसपोज क्या कहता है? या तो रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दो। तो ये आपकी रो है, इन रो को कॉलम बना दो। ये रो है तो कॉलम बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा? ऐसे। इस रो को कॉलम बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा? ऐसे। क्लियर? या फिर आप बोल सकते हो कॉलम्स को क्या बना दो? रो बना दो, तब भी यही रहेगा। ये क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉलम्स को रो बना दो, रोज को कॉलम बना दो, ठीक है। उसके बाद दोबारा सुनिए, देखो अब ये मेरे पास ए डैश है मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए है। अगर मैं इस ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेती हूँ, इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज लेती हूँ, तो मुझे बताइए क्या करेंगे? रोज को कॉलम में बदल दें। ये आपकी रो है, इनको कॉलम बनाओ, क्या बन गया? ए सी। इस रो को कॉलम बनाओ, क्या बन गया? बी डी। और मुझे ये बताओ ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये आपकी मैट्रिक्स है ए। कौन सी मैट्रिक्स है? ए। इट मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल होता है। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के क्या होता है? इक्वल होता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसके सामने कोई भी स्केलर लगा है मीन्स कोई भी कांस्टेंट लगा है और आप उसका ट्रांसपोज लेते हो, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और सिर्फ किसका ट्रांसपोज होगा? मैट्रिक्स का होगा। किसका ट्रांसपोज होगा? सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का होगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपकी नेक्स्ट थी, वो क्या कहता है? अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स का एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है, तो ट्रांसपोज कैसे खुलेगा? ट्रांसपोज ओपन होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। कैसे ओपन होगा? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। बट अगर आपकी मल्टीप्लीकेशन आ जाए, क्या आ जाए? मल्टीप्लीकेशन आ जाए ए बी मीन्स ए बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, तो जब ये ओपन होगा तो इसको हम राइट करेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रख लेना। अगर प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है तो पीछे वाला पहले आता है और पहले वाला बाद में जाता है, ठीक है। बस यही आपके ट्रांसपोज के बारे में था और ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्लियर?
ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रोज में बदल दो। अगर हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज करते हैं तो ए बन जाता है, वही मैट्रिक्स आती है। कांस्टेंट की कोई बात नहीं है, बाहर निकल जाता है। प्लस में है तो अलग अलग पे खुलता है, प्रोडक्ट में है तो पहले ये वाला आता है फिर ये वाला आता है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ट्रांसपोज का मीन्स रहा। नेक्स्ट देखिए, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान से सुनो। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, एक्सरसाइज पे चलेंगे इसके बाद। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट सबसे पहले मैं बात करती हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, ध्यान से सुनो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी वो मैट्रिक्स होती है अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है अगर हम उस मैट्रिक्स का सिंपल एक बार ट्रांसपोज लेते हैं तो वो आपकी वही मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ध्यान सुनो, जहां पे आप गलती करोगे, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ऐसे याद करनी है कि सारे का ट्रांसपोज, सारे का ट्रांसपोज उसके खुद के इक्वल होना चाहिए। क्यों बोल रही हूं मैं, देखो गलती कैसे करोगे। अगर मैं आपको बोल दूं a प्लस बी, ए प्लस बी सिमेट्रिक प्रूव करो, ए प्लस बी सिमेट्रिक प्रूव करो, तो मैंने किसको प्रूव करने के लिए बोला है, मैंने बोला है ए प्लस बी को प्रूव करने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, इस सारे का ट्रांसपोज इसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि ए प्लस बी सारे का ट्रांसपोज इसके इक्वल होना चाहिए। अगर मुझे a प्लस बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो सारे का ट्रांसपोज इसके खुद के इक्वल होना चाहिए। यही तो हमारी कहती है ना कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के इक्वल होना चाहिए। वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो आपकी गलती यहाँ पे होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि a प्लस बी को प्रूव करो तो इट मीन्स आपको ये चीज प्रूव करनी है, सारे का ट्रांसपोज उसके खुद के इक्वल होना चाहिए। एक बार और देखो, अगर मैं बोलूं a प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूव करो, a प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूव करो, अगर मुझे ये सिमेट्रिक प्रूव करना है, इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है इस सारे का ट्रांसपोज इसी के इक्वल, मीन्स a प्लस ए ट्रांसपोज सारे का ट्रांसपोज इसके खुद के इक्वल, ये प्रूव करना है। अगर आपको ये वाली बात समझ आ जाती है तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो आपकी कंफ्यूजन यहाँ पे अटक जाएगी। आपको सिर्फ ये बोलना है, जो भी चीज आपको सिमेट्रिक प्रूव करनी है उसके सारे का ट्रांसपोज उसके खुद के इक्वल प्रूव करना होता है। क्लियर। अब दूसरी हमारी कौन सी डेफिनेशन आती है, दूसरी आती है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी आती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी आती है, दोबारा बोलो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास एक वो मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके खुद के नेगेटिव के इक्वल होता है। क्या होता है, खुद के नेगेटिव के इक्वल होता है। सिमेट्रिक में खुद के इक्वल होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में खुद के नेगेटिव के इक्वल होता है, और कुछ नहीं। देखो जैसे मैं बोलूं a प्लस बी मुझे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, इस सारे का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल प्रूव करना है। इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज माइनस ए प्लस बी के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अगर आप ये बात समझ जाते हैं ना कि मीन्स प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना तो बहुत ज्यादा इजी है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक आए तो उस सारे का ट्रांसपोज उस सारे के नेगेटिव के इक्वल होता है। बस आपकी ये बहुत, यही आपके टॉपिक थे।
3.3 एक्सरसाइज इसी के साथ क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट है वो आप ध्यान से समझिए, जहां से बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। पहले एक कॉन्सेप्ट समझो, इसका प्रूफ मैं फिलहाल नहीं करवा रही हूँ, आपको ये याद रखना है। अगर आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इफ ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो याद रखना ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा, याद कर लो। अगर ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा। एक प्रूव मैं कर रही हूँ, एक प्रूव आप खुद करेंगे। मैं प्रूव कर रही हूँ ये। अब देखो, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल है। मीन्स नंबर ऑफ रोज आपके कॉलम्स के इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होती है जिसके 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे ऑर्डर होते हैं ना। तो देखो, अगर ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, इस सारे का ट्रांसपोज इसी के इक्वल है। ठीक है ना। अगर मुझे ये सिमेट्रिक बनाना है तो इस सारे का ट्रांसपोज इस सारे के इक्वल है, यही तो प्रूव करना है। अगर मुझे ये सिमेट्रिक बनाना है तो इस सारे का ट्रांसपोज इसी के इक्वल है। क्लियर। तो मुझे ये प्रूव करना है तो मैं ये वाली चीज लेके चलती हूँ, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। अब मुझे बताओ, अगर प्लस है तो ट्रांसपोज अलग अलग खुल जाता है, कैसे खुल जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्लियर। ये वाली चीज प्रूव करनी है ना। ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या बन गया, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। और अगर हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करती है। तो मैं इसको ऐसे राइट कर सकती हूँ, ए प्लस ए डैश। और यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था। इसका मतलब ए प्लस ए डैश कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ये आप खुद करेंगे बच्चे। क्लियर। अब हम चलते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका आपका, वो ध्यान से सुनो। इसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस भी आएंगे और ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। मीन्स 12th ग्रेड के लेवल पे तो शायद ना पूछा जाए, लेकिन जैसे आप कॉलेज में एंट्री मारते हो ना तो कॉलेज में ये एज इट इज कॉन्सेप्ट आ जाता है जो अब हम करने जा रहे हैं। और वो थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आ स्क्वायर मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, क्या कहता है, ध्यान से सुनो। आपका क्वेश्चन क्या कहता है, अभी हम एक्सरसाइज पे भी चलेंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे हैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये वाला क्वेश्चन आपका कहता है कि अगर आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आपकी क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वो आपकी मैट्रिक्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस भी आएंगे, समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस one and only one and only one लिख लेना भाई,
in only one way as sum of symmetric and skew symmetric। ध्यान से सुनो, लिखने का आप थोड़ा सा देख लेना, बुक के अंदर लिखा मिल जाएगा आपको, ठीक है। समझने पे ध्यान दो। क्वेश्चन आपका ये है, थ्योरम आपकी ये है कि ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स को वन एंड ओनली वन वे का मतलब है सिर्फ एक ही वे में, यानी कि ये यूनिक है, कोई और वे में हम नहीं कर सकते एक्सप्रेस, सिर्फ ये सिंगल वे है, ठीक है। मीन्स और वे में हम नहीं कर सकते, और उसकी यूनिकनेस भी प्रूव की जाती है, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे। तो देखो क्या कहता है, ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमें एक्सप्रेस करनी है। ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एक्सप्रेस करनी है सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम, ये हमें प्रूव करना है। ध्यान से देखो, ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब हम इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो ध्यान से, अभी अभी हमने कहा अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश तो होता है सिमेट्रिक, और ए माइनस ए डैश होता है स्क्यू सिमेट्रिक। यस और नो? अभी अभी लास्ट थ्योरम की, ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश तो होता है सिमेट्रिक, और ए माइनस ए डैश होता है स्क्यू सिमेट्रिक। आ गई बात समझ? अगर ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है तो अगर मैं इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो भी सिमेट्रिक होगा, मीन्स 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश भी सिमेट्रिक होगा। मैं आपको बताऊंगी मैंने 1/2 ही क्यों लिया, बताऊंगी, वेट करो। अगर ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है तो 1/2 ए माइनस ए डैश भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अंडरस्टूड? ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो लास्ट थ्योरम से हमें पता है ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ए प्लस ए डैश अगर सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर? इसका मतलब अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ये वाला। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पर लेके चलते हैं, ध्यान से सुनो। इसका मतलब हमें प्रूव करना है जो ये ए मैट्रिक्स है ये हमारा सिमेट्रिक हो गया, ये हमारा सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम ही तो प्रूव करना था, और ए पे क्या कंडीशन थी, वो कैसे मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब अब हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो ध्यान से देखो, अब मैं इसकी राइट हैंड साइड लेके चल रही हूँ। कौन सी साइड लेके चल रही हूँ? राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या कहती है, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। मल्टीप्लाई करके खोलो, 1/2 ए प्लस 1/2 ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस 1/2 ए डैश। क्लियर? अब देखो, इससे और ये तो खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1/2a एंड 1/2a, 2/2a, और मैं बोल सकती हूँ ये a हो गया। यस और नो? हो गया ना? और मुझे यही प्रूव करना था कि ये वाली साइड a के इक्वल है। तो अब बात सुनो राजे,
हम ये हाफ हाफ क्यों लेके चले बच्चे, ये हम हाफ हाफ इसलिए लेके चले कि यहाँ पे हमारा ए बन जाए। क्या बन जाए, ए बन जाए। अगर हम यहाँ पे 1 1 लेके जाते तो ये हमारा यहाँ पे 2a आ जाता। तो कभी हम अपनी चॉइस से भी लेके चलते हैं। क्लियर, ये आपका प्रूव हो गया। अब इसकी प्रूव है जो एक यूनिकनेस है बच्चे, फिलहाल मैं नहीं करवा रही इसकी यूनिकनेस, लेकिन अगर किसी बच्चे को करना है, मीन्स अगर आपको लगे कि हमें करना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगी। बट अभी फिलहाल मैं नहीं करवा रही इसकी यूनिकनेस, इसका प्रूव हो चुका है, यूनिकनेस में नहीं करवा रही। यूनिकनेस का मतलब है ओनली वन वे वी कैन एक्सप्रेस। ओके, अब चलो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। अब हम किस पे चलते हैं, अब हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 और देखो बच्चे एक्सरसाइज 3.3 क्या कहती है, ध्यान से सुनो। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में बदलना या फिर कॉलम्स को रो में बदल देना। क्लियर, सिर्फ हमारी यही बात थी कि सीट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होती है, सम के ऊपर अलग अलग खुलता है बट प्रोडक्ट में पहले बैक वाला नंबर आता है। स्क्यू सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज उसके खुद के इक्वल होता है, और सिमेट्रिक वो होती है जिसका ट्रांसपोज उसके खुद के इक्वल होता है। स्क्यू सिमेट्रिक जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होता है। क्लियर, 3.3 एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, यू हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज। दैट इज वेरी इजी, आप कर लोगे। रो को कॉलम में बदल देना, कॉलम को या फिर रो में बदल देना। फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे बच्चे कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कहता है आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, और आपको फर्स्ट पार्ट में जो करना है वो आपको ये प्रॉपर्टी ही प्रूव करनी है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। देखो बच्चे क्या करोगे, सब मीन्स ये वाला चीज हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। ध्यान से सुनो, सबसे पहले आप ए और बी को ऐड करोगे। सबसे पहले आप ए और बी को क्या करोगे, ऐड करोगे, और उसके बाद उसका क्या लोगे, ट्रांसपोज। सबसे पहले ए और बी को ऐड करोगे और उसके बाद उसका क्या लोगे, ट्रांसपोज। बच्चे देखो ट्रांसपोज ये होता है, मैं बताती हूँ, रुको, डाउट आ रहा है ना, रुको एक बार बता रही हूँ। देखो बच्चे ये होता है ट्रांसपोज, ए बी छोड़ो 2 5 6 7। अगर मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है बच्चे, तो ए ट्रांसपोज ऐसे डिनोट करते हैं, आप या तो रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो। तो ये आपके कॉलम है, इनको रो बना दो 2 6, और इसको क्या बना देंगे 5 7। ये आपका ट्रांसपोज होता है। सबसे पहले आप ए और बी को ऐड करोगे, फिर उसका क्या लोगे, ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे, पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे, और उसके बाद दोनों को फिर ऐड करोगे। क्लियर, ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बी पार्ट भी सेम है, एडिशन की प्लेस पे क्या है, माइनस है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में बता देती हूँ। थर्ड आपका एज इट इज है बच्चे, ठीक है, थर्ड भी आपका एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लो बच्चे एक बार, ये इसमें कुछ गिवन है, इस पे आप प्रॉब्लम आ सकती है, आपको डाउट हो सकता है। ये सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 में ए ट्रांसपोज गिवन है। क्या गिवन है, ए ट्रांसपोज गिवन है। क्या है, 3 4 -1 2 0 1, और यहाँ पे आपको बी गिवन है, और आपको वेरीफाई तो वही करना है जो थर्ड में करना है, सॉरी सेकंड में करना है। देखो बच्चे यहाँ पे ए ट्रांसपोज गिवन है ना, ठीक है, लेकिन हमें देखो ये प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है। ध्यान से सुनो,
इसके लिए तो हमें बी तो चलो हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ए नहीं है। ए नहीं है तो बच्चे मैंने अभी आपको बताया कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स ही होती है, और हमें ट्रांसपोज गिवन है, यानी कि अगर हम इसका एक बार और ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा ना। तो ए क्या बन जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर दो, क्या बन जाएगा ट्रांसपोज, इन रो को कॉलम बना दो, 3 4 -1 2 और 0 1, ये क्या बन गया ए। और अब आप अपना क्वेश्चन कर लेना, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा सेम है आपका बच्चे, लेकिन आपको प्रूफ देखो एक बार, प्रूफ आपको ये करना है, करने के स्टेप देखो बच्चे, सारी बात करने के स्टेप पे है। देखो सबसे पहले आप b को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले b को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद a और 2b को ऐड करोगे, आंसर आ जाएगा, और फिर उसका ट्रांसपोज लोगे, ये आपको निकालना है, क्लियर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, और आपको प्रूव करना है प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी। और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या थी बताओ जरा, ए बी का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। देखो बच्चे करना क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले प्रोडक्ट आपको सभी बच्चों को आता है, सबसे पहले ए और बी का प्रोडक्ट निकालोगे, आंसर आ जाएगा, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लोगे, ये तो होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे चलो, सबसे पहले बी का ट्रांसपोज निकालोगे और ए का भी ट्रांसपोज निकालोगे, उसके बाद दोनों की प्रोडक्ट करोगे, और आपका इसका आंसर और इसका आंसर क्या होना चाहिए, इक्वली आपको क्या करना था, शो करना था। नेक्स्ट चलिए देखो, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो सुनो, क्वेश्चन नंबर मैं 6 करवा ही देती हूँ एक पार्ट। देखो क्या कहता है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, और वो क्या गिवन है, वो गिवन है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। और आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है ए डैश ए इज इक्वल टू आई। क्या प्रूव करना है, ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आई। देखो बच्चे हमें ये तो प्रूव करना है, इसका मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई ए के साथ करनी है, समझ आ गया। तो ए तो हमारे पास है, पहले ए ट्रांसपोज निकालो, निकालो ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है, उल्टा मीन्स चेंज कर दो रो कॉलम को, ये रो थी कॉलम बना दो, क्या बन जाएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब मुझे ये वाली चीज निकालनी है, तो क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज क्या है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। और यहाँ पे आप क्या राइट करोगे, ये ए डैश तो राइट कर दिया ना, अब क्या राइट करोगे, ए की क्या वैल्यू है, कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा। और इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, जो 1 बनेगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 1, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, आई की। ये आप खुद कर लेना, ठीक है, हो जाएगा सब बच्चों का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कहता है, ध्यान से सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, बट 7 से ज्यादा इंपॉर्टेंट 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, ए आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, और फर्स्ट पार्ट आपको कहता है शो दैट
A is symmetric. A is symmetric. A आपको गिवन है और आपको शो करना है A is symmetric. अब मुझे बताओ सिमिट्री का मतलब क्या होता है? सारे का ट्रांसपोज उसके इक्वल. इस लाइन का मीनिंग है हमें शो करना है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. ठीक है, इसका मतलब हमें क्या शो करना है? हमें ये शो करना है. देखो बच्चे, अगर ये लिखा मिलता ना तो इजी था, हमें पता लग जाता. ये लाइन में लिख दिया तो क्या हुआ? मीनिंग तो यही है ना. सुनो, पहले इसका क्या लोगे? ट्रांसपोज, वो इसके इक्वल ही आएगा. ये शो करना है. अगर ये स्क्यू सिमेट्री कहता है तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है? A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल प्रूव करना है. देखो कैसे, ये हमें शो करना है, यानी कि जो मैट्रिक्स गिवन है ना उसका क्या लोगे? ट्रांसपोज लोगे. ठीक है, क्या लोगे? ट्रांसपोज लोगे. और जब आप उसका ट्रांसपोज लोगे ना तो सारे एलिमेंट के अंदर नेगेटिव कॉमन मिलेगा. पक्का पक्का. जब आप उसका ट्रांसपोज लोगे तो सारे एलिमेंट में नेगेटिव कॉमन मिल जाएगा. और नेगेटिव कॉमन मिलेगा तो उस नेगेटिव को बाहर लिख देना और अंदर सारी चीज बच जाएगी और जो अंदर बचेगा वो A बनेगा. ठीक है, ये आपका क्या था? ये आपका था क्वेश्चन नंबर